हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जिशान। दोस्तों, एक दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छा गुजर बसर हो रहा होगा और मैच भी देखा होगा। अगर देखा नहीं होगा तो स्कोर कार्ड ज़रूर पड़ा होगा, हाइलाइट्स भी देखी होंगी। तो बात की जाए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच की, तो बहुत ही गंभीरता का शिकार था आज का दिन। क्योंकि अगर हम देखें, आई वॉज़ रियली शॉक्ड जब मैंने देखा कि यार पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला कर लिया। भाई, अपनी मर्जी की पिच बनाते हो, पंखे लगाकर, पर्दे लगाकर, छुपाकर, हीटर लगाकर आप लोग उसको ड्राई करते हो, क्रैक्स पैदा करने की कोशिश करते हो। अब क्या होगा अगर मौसम ही आपका साथ नहीं देगा? और फिर उसके बाद आपने क्या किया? टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग करने का फैसला कर दिया। भाई क्यों? किसने कहा था? कौन कहता है आपको ये करना है? पता भी है कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है, फॉग है, हवा चल रही है, बॉलिंग को फ़ायदा हो रहा था, फिर बैटिंग का फैसला। कौन सा इतना कॉन्फिडेंस था? मतलब किस पे भरोसा था इतना ज़्यादा? खुद पे था, बाबर पे था, रिजवान पे था, साउथ पे था। किस पे कॉन्फिडेंस था इतना ज़्यादा कि आपने पहले बैटिंग का फैसला कर दिया? और अगर रिजवान और साउथ पर था तो फिर तो सही आउट हुए हैं। मतलब हमने नहीं माननी किसी की, हम तो यही करेंगे ना, ये तो कसम खाई हुई है हमने। अब होता क्या है, टॉस जीतकर फैसला करते हैं जनाब बैटिंग का। बैटिंग का फैसला होता है, हमारा पूरा ओपनिंग ऑर्डर, हमारा पूरा ओपनिंग पेयर, ये जो हमारा शुरू का जो ऑर्डर है 4 बैट्समैन का, फ्लॉप हुआ है, बैडली फ्लॉप हुआ है। मैं हुरैरा का नाम नहीं लूँगी। हुरैरा का देखें, उसका डेब्यू हुआ। अगर कामरान गुलाम अपने डेब्यू पर सेंचुरी मार सकता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हुरैरा को भी सेंचुरी मारनी चाहिए। हर किसी का अपना पोटेंशियल होता है, अपना प्रेशर हैंडलिंग का अंदाज़ होता है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता है। लेकिन व्हाट अबाउट बाबर आजम? कितनी बार ऐसा ही होगा? कितनी बार बाबर आजम सेम अंदाज में आउट होंगे? शान मसूद इतनी एक अजीबो गरीब किस्म की शॉट पर आउट होते हैं, क्या जरूरत है उनका? भाई, जब ऋषभ पंत जैसे प्लेयर, जो आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है, जब उसको डांट पड़ सकती है इस दौरान एक सिली शॉट खेलने की वजह से, तो आप कुछ तो सीख लो, देख के ही सीख लो यार। आप तो कप्तान हैं, आप कैप्टन हैं और आपका काम है स्कोर करना, रन्स करना, अच्छी कैप्टेंसी करना। अभी आप देखना बॉलिंग में क्या होगा। बॉलिंग में आपको नज़र आएगा कि बिला वजह जो है ना वो ओवर्स करवाए जा रहे होंगे किसी ऐसे बॉलर को जिसको विकेट नहीं मिल रही होगी। सही जगह पर सही बॉलर लगाया ही नहीं जाएगा। मैं लिटरली इतनी कंफ्यूज होती हूँ समटाइम्स कि यार क्यों करते हैं शान मसूद ऐसे? पता भी है कि सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी लिखा हुआ है मेरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे, दिस कैन बी द लास्ट सीरीज ऑफ माई कैप्टेंसी। तो भाई उस पर रिस्क क्यों लेना है? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैप्टेंसी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मत करते, आप मत खेलते। आप कहते कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, सऊद शकील कैप्टेंसी करेंगे क्योंकि वो रन्स करते हैं, उनका अच्छा मोमेंटम है। आप इमामुल हक को शामिल कर देते हैं। इमाम अभी रन्स करके आ रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसका मोराल बूस्टअप है, उसको इतनी देर के बाद शामिल करना है और मोस्ट प्रॉबली उसको चैंपियंस ट्रॉफी में भी शामिल करना है। तो भाई उसको शामिल करते, पता चलता वो कैसा खेल रहे हैं, कैसा नहीं खेल रहे हैं। आपने नहीं शामिल किया, मतलब आप फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बनाई विकेट अपनी मर्जी की। आपने कहा भाई नहीं, हमने स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट देनी है। जब भी साजिद टीम में शामिल होगा, आपने लेबल लगा दिया ना कि जब भी साजिद शामिल होगा टीम में, आपने पंखे हीटर लगा देना है। जो जो चीज़ जो है ना वो क्रैक्स पैदा कर सकती है आपने डाल देनी है और आपने ऊपर पर्दे लगाकर उसको जो है बना देना है। आउट तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो फास्ट बॉलर ने किए हैं, उनका फास्ट बॉलर चल गया और आपकी अभी बारी आनी है कब जाकर। ये तो पता नहीं क्या, कौन सी दुआएं हुई, कौन सा कोई चमत्कार हुआ कि उसके बाद जाकर जो है वो रन्स बनना शुरू हुए। कुछ थोड़े बहुत, ये 143 तक आज का दिन जो है वो एंड हुआ। कल का दिन फिर यही होगा। जैसे ही दिन का आगाज़ होगा, मैच स्टार्ट होगा, यही होगा। शुरू में विकेट चली जाएंगी, रिजवान आउट हो जाएंगे। साउथ पे मुझे थोड़ी उम्मीद है, वो थोड़ा टेक्निकली साउंड बेटर है। लेकिन बात ये है कि एवरी टाइम नहीं यार, हर बार नहीं होता ऐसे। आप समझो, आपने इतनी अच्छी अपनी मर्ज़ी की एक कंडीशन जो है वो आपने बनाई है, तो अब आप उसके मुताबिक टॉस का फैसला तो करो। आप टॉस में इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और फिर मिस्टेक करने के बाद आपको दुख भी कोई नहीं है, रिव्यू ले रहे हैं। भाई नज़र आ रहा है कि आउट है, रिव्यू ले रहे हैं जाकर कि नहीं नहीं मुझे रिव्यू चाहिए इसके ऊपर। तो टाइम ज़ाया करना बिला वजह। वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसके बारे में आप ये कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम क्या, भाई वेस्ट इंडीज़ की क्या, हम तो ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। आपने 4 आउट करवा लिए अपने टॉप बैटर्स उनसे। सिर्फ इस वक्त अब आपका मिडिल ऑर्डर चल रहा है, मिडिल ऑर्डर अब आपका परफॉर्म कर रहा है। वो भी वेदर के वजह से थोड़ा बहुत एज हासिल हुआ कि मतलब लाइट्स खुल गई और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा ड्यू फैक्टर आने लग गया, ये चीज़ हुई है। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता ड्यू फैक्टर आया नहीं आया, लेकिन जो मेरी एक सिक्स सेंस कह रही है कि जिस तरह का मौसम अगर वहाँ पर सुबह फॉगी वेदर था, तो अब जाकर वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली एक शबनम का पहलू होगा। तो उसमें जो है वो फिर आपको ये होता है कि जो बॉल होता है वो आपके हाथ से फिसलता है।
क्योंकि ड्यू फैक्टर होता है, बॉल जब गिरता है नीचे लगता है गीला होता है, फिसलता है आपके हाथ से। लेकिन जो बैट होता है, जो बैट बॉल पर, एक तो बॉल बैट पर आती है, दूसरा ये है कि आपको शॉट्स लगाने में आसानी हो जाती है। लेकिन आपको अब जाकर, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में ये सीन तो होता नहीं है कि आपका ये जो है ये पावर प्ले है, सर्कल के अंदर हो रहा है, सर्कल के बाहर हो रहा है, आपके पास फ्री मौका होता है कि आप जैसे मर्जी खेल सकते हैं और फील्डर्स को सपोर्ट हासिल होती है। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि आपको इतना तेज़ नहीं होना है। समझ लेते इस बात को कि शुरू में शान मसूद इतना फास्ट अप्रोच के साथ ना जाते, इस बात को अंडरस्टैंड कर। मुझे पता है यार, मैं ये बात एक्सप्रेस कर रही हूँ, बता रही हूँ, मैं कोई क्रिकेटर तो नहीं हूँ, मैं कोई मतलब बहुत अच्छी बैटर तो नहीं हूँ या बॉलर तो नहीं हूँ। मेरा तो एक नॉर्मल वही क्रिकेट मैंने खेली हुई है जो आप सबने खेली होती है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ना ही मैं कोई कोच हूँ, लेकिन मैं बता तो रही हूँ ना, ये बात जो क्रिकेटर है उनको तो समझनी चाहिए ना। शान मसूद आराम से खेलते, मत जाते तेज़ शॉट की तरफ। इतना क्या बेसबॉल क्रिकेट अपने अंदर आपने पैदा करनी है? आप क्यों साइम अयूब बनना चाह रहे हैं? आप क्यों किसी और की तर्ज की जायसवाल बनना चाह रहे हैं? भाई नहीं बन सकते ना आप, हर इंसान डिफरेंट है। आप देखते कि आप क्रीज पर मौजूद रहें, आप बेशक टुक टुक करके खेल लें, टेस्ट में तो गुंजाइश होती है इस बात की, आप आराम से खेलें। उसके बाद जब आपको पता चले अब मौसम आपके हक में हो गया, आप उस टाइम जो है वो बेशक शॉट्स मारने में ज़रूरत नहीं है। अब जाकर ये सऊद ने और रिजवान ने मिलकर जो है वो कुछ थोड़ी इज्जत रखी है कि उन्होंने 143 रन्स किए हैं। वो भी रिजवान जो है वो चल जाते हैं जब उनका सब साथ दे रहा होता है, मतलब सऊद उनका साथ दे रहे हैं ना तो वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखें यही हाल होना था, इन्होंने भी आउट हो जाना था। और मुझे तो ये डर था आज के दिन में हमारी सारी विकेट्स ना चली जाएँ। ये तो इज्जत रह गई है कि आज के दिन में हमारी कम से कम 4 विकेट्स पर ब्रेक लग गया, वरना सारी विकेट्स जाने का भी खदशा था। ये सब विकेट्स हमारी आउट हो जानी थी और जो बैटिंग है वो स्टार्ट कर लेनी थी वेस्ट इंडीज़ ने, और उन्होंने अच्छे खासे रन्स भी बना लेने थे। अब मज़ा तब आएगा जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करेगा और पाकिस्तान के पास मौका होगा कि अब वो कैसे आउट करते हैं। उनके एक भी स्पिनर ने विकेट हासिल नहीं की। आपने 3 स्पिनर्स शामिल किए, एक आपके पास फास्ट बॉलर है खुरम शहजाद। आपके पास खुरम शहजाद को लेकर इतनी पोटेंशियल, इतनी होप है कि जिस तरह से उनके फास्ट बॉलर ने। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग अक्सर कहते हैं कि यार नहीं ये विकेट स्पिनर्स की है और ये विकेट फास्ट बॉलर्स की है। भाई कहीं पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। बड़ी हद तक आपके पास ना ये आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं। समटाइम्स फास्ट बॉलर भी वो चीज़ कर देता है जो उसकी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो उसका फ़ायदा हो जाता है। वही हुआ, आपके आराम से 4 आउट हो गए। बाबर आजम आपके वैसे ही जो है वो लड़खड़ा रहता है बल्ला उनका सामने किसी को देखकर। सॉरी टू से फिर बुरा लग जाता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं क्या करूं यार। बाबर आजम के वही पुराने रन्स को लेकर आज भी आप उनकी इतनी मतलब उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी आप तस्वीरें लगाते हैं जगह जगह पर कि बाबर आजम ने ये कर लिया, बाबर आजम ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन व्हाट अबाउट दैट यार, जो चीज़ हमें आज जिसकी ज़रूरत है, आज हमें ज़रूरत है। और मुझे इंतहाई खौफ आज के दिन के बाद जो है ना, आज का दिन देखते हुए मुझे इस चीज़ का डर पैदा हो रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे होम ग्राउंड्स के अंदर मैचेस और हम अपने होम ग्राउंड्स में जीत नहीं पा रहे हैं कितने अरसे से। ये इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैच हम जीते हैं, उसके अलावा अगर आप देखें न्यूजीलैंड की C ग्रेड टीम जो है वो यहाँ पर आई और हमें आकर मैचेस हरा कर भी गई। मेरे ख्याल से सीरीज़ इक्वल हुई थी, वो शायद 2-2 से आई गेस के। एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था, पता नहीं क्या सीन हुआ था, लेकिन वो भी हमें मैच हरा कर गई थी। फिर हमने बांग्लादेश से अपने मैदानों में मैच हारा, हमने इंग्लैंड से पहला मैच अपने मैदानों में अपने टॉप प्रोफेशनल्स के साथ हारा। उसके बाद अब जब हमारे पास इतनी सारी टीम्स होंगी, कराची का मैदान होगा जहाँ पर क्राउड भी नहीं आता है, पहले तो इस बात पे हमारी अच्छी खासी बेइज्जती होनी है कि क्राउड ने भी नहीं आना, वहाँ पर हम कैसे परफॉर्म करेंगे। पहला मैच हमारा मुश्किल न्यूजीलैंड के साथ, फिर हमारा मैच इंडिया के साथ बाहर जाकर, फिर हमारा मैच बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को भी हल्का नहीं ले रहे हम तो बड़ी मुश्किल कंडीशन है भाई, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। आई विश कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक हो जाएं वक्त से पहले। ये टेस्ट मैच जो है ना ये बहुत बड़ी इंडिकेशन कर रहा है ट्राई नेशन सीरीज़ का कोई प्रेशर नहीं होना, ट्राई नेशन सीरीज़ का कोई इशू ही नहीं होना। ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ को ओवरकम करना। ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। दिस टेस्ट मैच विल डिसाइड द रिजल्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन चैम्पियंस ट्रॉफी। अगर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में जीत जाता है तो पाकिस्तान इट मीन्स कि बहुत स्टेबल है और अच्छी परफॉर्मेंस देगा आगे। हालांकि टेस्ट मैच है, मैं ODI फॉर्मेट है चैम्पियंस ट्रॉफी का, मेरी बात आप लोग याद कर लें, लिख लें इसको, ऐसे ही होना है। अगर यहाँ पे गलतियाँ हुई तो आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर लो कि चैम्पियंस ट्रॉफी में यही पाकिस्तान की टीम इसी तरह से खेलते हुए आपको मिलेगी। खैर अभी के लिए आपसे बाय बाय चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।